नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। ज्ञानवापी की सर्वे पर आज रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट का इंतजार हिंदू पक्ष बेसब्री से कर रहा था। सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर 3 दिन के सर्वे में मिला क्या। रिपोर्ट से पहले ज्ञानवापी में जो कुछ मिलने का दावा किया जा रहा था, कोर्ट में पेश रिपोर्ट में करीब करीब उन सभी बातों का जिक्र है। सनातन संस्कृति से जुड़े सबूत जैसे कि डमरू, नाग और त्रिशूल का जिक्र है। सनातन संस्कृति के अनेक निशान यहां पाए गए हैं। पुराने मंदिरों का मलबा है। इतना ही नहीं, देवी देवताओं की कलाकृति है। आप ये कहेंगे देवी देवताओं की कलाकृति क्या मस्जिद में है? जी हां, शिलापट और कमल की कलाकृति भी ज्ञानवापी के सर्वे में मिली। इन सबका जिक्र कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में किया है। कुछ श्लोक भी अंकित मिले हैं जिन पर पेंट किया गया है। मतलब तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी भीतर की गई है, क्योंकि बार बार जिन 1991 वाले एक्ट का जिक्र किया जा रहा था, उसमें भी एकदम साफ है कि आप वस्तु स्थिति में कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है, अभी सूत्रों के हवाले से ये दावे सामने आ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के पटल पर रिपोर्ट रख दी गई है। रिपोर्ट गोपनीय है, लेकिन फोर्सेस के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है कि पहली रिपोर्ट में तो पुराने मंदिरों के मलबे की बात कही गई है और दूसरी में हिंदू प्रतीक चिन्ह मिलने का दावा किया जा रहा है। पहली रिपोर्ट में यह दावा है कि देवी देवताओं की कलाकृतियां मस्जिद कैंपस में आज भी मौजूद हैं, तो दूसरी रिपोर्ट में शिवलिंग मिला है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और दूसरी रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर संस्कृत के श्लोक मिलने का दावा भी किया जा रहा है, जिस पर पेंट किया गया है। मतलब तथ्यों से छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। आज मुकाबला में कुछ अहम सवाल हम उठा रहे हैं। ज्ञानवापी पर किसके दावे में दम अधिक है? उनका दावा जो ये कह रहे हैं कि श्लोक लिखे हुए हैं, उनका दावा जो ये कह रहे हैं कि कमल की आकृति है, उनका दावा जो कहते हैं शेषनाग की आकृति है। ज्ञानवापी के सर्वे रिपोर्ट में कितने सबूत पेश किए गए? क्या सबूत छिपाने के लिए गुंबद बनाया गया था? ज्ञानवापी में नमाज जारी रहेगी या शंखनाद होगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन पर आज मुकाबला में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ज्ञानवापी की दूसरी सर्वे रिपोर्ट की ऑफिशियल डिटेल आनी अभी बाकी है। फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी सील बंद लिफाफे में कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने रिपोर्ट पेश करने को लेकर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। बक्सा सुनकर लोग सोच रहे हैं बहुत बड़ी रिपोर्ट। छोटे छोटे बॉक्स हैं, उसमें चिप वगैरह है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सब हुई है, वो सील कवर है, उसको हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। क्या फोटो और वीडियो भी आपने एनालाइज करके कुछ लिखा है? नहीं नहीं, हमने कुछ खोला नहीं है। वो वीडियो और फोटो पैक है, सील पैक है, वो इसी तरह फाइल हो गया है। माननीय न्यायालय उसको देखेगी, उस पर आदेश पारित करेगी। एक सवाल हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया अदालत में, उसके ऊपर एक आदेश भी आया कि भाई शिवलिंग को प्रिजर्व किया जाए। क्या इस तरह की शब्दावली आपकी रिपोर्ट में भी है? अब इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, वो देखा जाएगा। एक सवाल ये, अगर कोई कमीशन रिपोर्ट अदालत में सबमिट होती है तो क्या वो सबमिट होने तक गोपनीय होती है, उसके बाद वो जनता के बीच आ सकती है? नहीं, सबमिट होने तक गोपनीय है। उसके बाद वादी प्रतिवादी के वकील देखेंगे, जो उसमें पक्षकार हैं वो देखेंगे, तो उनकी बातों द्वारा या सुनी सुनाई बातों द्वारा वो आप लोग तक आ जाएगी। अच्छा, यानी गुप्त नहीं होती वो, अगर वो एविडेंस के तौर पर पेश वो पेश करने के बाद वो आप लोग के सामने आ सकती है। तो आपने सुना, जो रिपोर्ट पहली रिपोर्ट है और जो दावे हैं वो इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इंडिया टीवी पर भी दिखा रहे हैं। देवी देवताओं की कलाकृति, अब हिंदू पक्ष के दावे को यदि हम माने और देवी देवताओं की कलाकृति से इसे कोलैबोरेट करने की कोशिश भी करें, तो ये समझ में आता है कि एक मस्जिद परिसर के अंदर अब औरंगजेब ने देवी देवताओं की कलाकृतियां तो नहीं बनाई होंगी, और सिंदूर का भी इस्लाम में कोई इस्तेमाल है नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे में अगर अलग अलग शिला पट्टिकाओं पर सिंदूर मिलता है तो इसका क्या अर्थ आप समझेंगे? इतना ही नहीं, कमल की आकृति हो गई, शेषनाग की आकृति हो गई। अब इन आकृतियों को कैसे जस्टिफाई करेगा मुस्लिम पक्ष, हम इस पर करेंगे चर्चा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरदार आरपी सिंह साहब जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है रंगरेज जी आपका भी। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले
एक बड़ी खबर आ रही है, मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दूं, सर्वे की दूसरी रिपोर्ट में शिवलिंग का जिक्र भी हुआ है। ज्ञानवापी में त्रिशूल के खुदे हुए चिन्ह मिले हैं और दूसरी रिपोर्ट में ही हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि डमरू, नाग और त्रिशूल का भी जिक्र है। इंडिया टीवी के पास ज्ञानवापी सर्वे की ये रिपोर्ट है, हम एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी की जो सर्वे रिपोर्ट है, जो दूसरी रिपोर्ट है, जो 14, 15, 16 तारीख को 3 दिन का सर्वे हुआ था, उसमें ये बातें शामिल की गई हैं। डमरू, नाग और त्रिशूल का जिक्र इसमें किया गया है। उस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, दूसरी रिपोर्ट में डमरू आप जानते हैं शिवजी के हाथ में रहता है। डमरू का अगर आकृति मिलती है, त्रिशूल की आकृति मिलती है, तो इसका अर्थ तो यह है कि हिंदू दावे में अभी तक जो वो कह रहे हैं उसमें दम नजर आता है। लेकिन ये क्योंकि डिबेटेबल इशू है, कोर्ट में ये तमाम चीजें चैलेंज भी की जाएंगी। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर प्रत्यक्ष ये आकृतियां नजर आ रही हैं तो फिर ये आकृतियां कहां से आई? सर्वे की दूसरी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये जानकारियां हम आपके सामने रख रहे हैं। ये दूसरी रिपोर्ट है जो 13, 14, 15 और 16 इन 3 तारीखों को दूसरा सर्वे हुआ था, क्योंकि जो पहला सर्वे था वो 6 और 7 मई को हुआ था और उसके बाद बहुत बवाल भी खड़ा हुआ था। एडवोकेट कमिश्नर के ऊपर कई सवाल भी खड़े हुए थे। लेकिन जो दोनों रिपोर्ट है, चाहे वो पहली रिपोर्ट जो बाहर की दीवारों का सर्वे हुआ हो या फिर दूसरी रिपोर्ट जिसमें अंदर सर्वे किया गया हो, वजू खाने का जिक्र किया जा रहा है, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं शिवलिंग का जिक्र किया जा रहा है, सर्वे की इन दोनों रिपोर्ट को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो ऐसे कई सारे चिन्ह मिलते हैं जिससे हिंदू दावे को दम मिलता है। लेकिन मैं फिर कहूंगी ये डिबेटेबल इशू है, इस पर चर्चा होगी। कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हो गई है और इसे बेशक मुस्लिम पक्ष भी चैलेंज करेगा, लेकिन जो प्रत्यक्ष में नजर आता है उसे चैलेंज कैसे किया जाएगा और क्या मुस्लिम पक्ष इसमें अपना तर्क रखता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। हमारे साथ इस बीच मुजीकुर रहमान एडवोकेट साहब भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी, देखिए एक दावा होता और एक होता है सबूत। अब आप अपने दावे को इन सबूतों के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है इसका स्वागत करना चाहिए, इसमें विरोध नहीं पैदा करना चाहिए। कभी हाई कोर्ट जाएं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाएं, रोकने की कोशिश करें, अधिकार है, हम ये भी जाएंगे। रंगरेज भाई सुनिए, आप हमें क्या रोकेंगे क्या इस चीज से? एक बार तो मैं आपसे नहीं, आप रोकेंगे क्या हमें? एक बार मैं आग्रह करूंगा। अभी तो चर्चा की शुरुआत पर हुई है, सब अपनी अपनी बात रख लें और फिर बहस ये गलत बात कर रहे हैं ना, ये हमारे संविधान ने अधिकार दिया है हमें। नहीं, चलिए हम अपनी बात रखेंगे कोर्ट में। हाँ, बिल्कुल, अच्छी बात है, कोर्ट में रखिए, बहुत अच्छी बात है। एक बार एविडेंस कलेक्शन का काम तो सबको स्वागत करना चाहिए। अगर आप वीडियोग्राफी के खिलाफ विरोध करेंगे, वहां भीड़ इकट्ठा करेंगे, तरह तरीके की आप व्यवधान पैदा करेंगे, किसने विरोध किया तो बताइए? पूरे देश नहीं, पूरे भारत में आपके प्रति एक शंका पैदा हो जाएगी कि ये तो पक्का है, 100% हुआ है। और पिछले 10 दिन के अंदर जिस तरीके से वहां अलग अलग व्यवधान पैदा किए गए, जाने से रोका गया, भीड़ बढ़ाई गई, फिर कोर्ट ने आदेश दिया तो कोर्ट कमिश्नर को रोका गया, फिर उसके खिलाफ भागे, हाई कोर्ट भागे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम थे कल भी, कोर्ट कमिश्नर के देखिए कोर्ट ने भी उसको बाहर निकाल के फेंक दिया। बहुत स्पष्ट है, उससे बहुत स्पष्ट है कि वहां भगवान शिव है, अजय मिश्रा जी को, और शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, काशी के मंदिर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मथुरा के जन्म स्थान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो कोई सामान्य मंदिर नहीं है, वो उतना ही पवित्र है, बल्कि ज्यादा पवित्र है जितना मक्का मदीना पसंद। और हम लोग आपस में क्यों लड़े? मैं एक बार चाहूंगा कि एक बार जरा आप सबको दिखा दे, भाई ये हमारे आरपी सिंह जी हैं, इनके पिताजी धर्म रक्षा के लिए सिख बन गए, ये हमारे रंगरेज भाई हैं, इनके पिताजी डर के मारे इस्लाम कबूल कर लिए, वो हमारे दूसरे भाई हैं, उनके दादा भी डर के मारे कबूल कर लिए। तो यह हम सब एक है, हम सबका डीएनए एक है। कुछ धर्म की रक्षा के लिए सिख बन गए, कुछ डर के मारे इस्लाम मुसलमान बन गए। हम सारे लोग अपना जजिया देते रहे, ये करते रहे, बेचारे हम सब कैसे करके हिंदू बने रह गए और फिर तरह तरह की समस्याएं आई। हम सब एक है। ये पूरा का पूरा विवाद भारत बनाम विदेशी आक्रांताओं का है और इसमें चंद मुट्ठी भर लोग जो उन स्थानों पे कब्जा करके बैठे हैं, हर साल करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, सुनिए, हर साल करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इसको हिंदू बना मुसलमान बना रहे हैं।
मुस्लिम्स का वहां आस्था का कोई विषय नहीं है। पहली बात तो वहां पे नमाज इसलिए कबूल नहीं हो सकती, जिसको वो मस्जिद कह रहे हैं वो इस्लामिक टेनेट के खिलाफ है। कोर्ट ने उसको मस्जिद बोला है। सुनिए, इस्लामिक लॉ बता रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, आपको पूरी हिस्ट्री अगर आपको ना पता हो तो। रंगरेज भाई, इस्लामिक लॉ ये होता है मीनाक्षी, मैं आपको बता देता हूं। पहली कंडीशन है कि जमीन या तो मेरी हो या मैंने किसी जमीन खरीदा या मुझे किसी ने विलफुली डोनेट किया, और जब वहां मस्जिद बने तो वो समतल होनी चाहिए, वहां एक भी ईंट नहीं होनी चाहिए। पहली ईंट इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग, पहली ईंट मस्जिद के नाम की ईंट होनी चाहिए, तब उसको कहते हैं मस्जिद। अदरवाइज सड़क, जिस तरीके से सड़क पर नमाज पढ़ने से सड़क मस्जिद नहीं हो जाती, रेलवे स्टेशन में नमाज पढ़ने से रेलवे स्टेशन मस्जिद नहीं हो जाता, वैसे मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर की धार्मिक मान्यता खत्म नहीं होती। मंदिर मंदिर रहता है, आप वहां नमाज पढ़ लीजिए, वहां आप प्रेयर कर लीजिए, क्रिश्चियन भाई चले जाएं या मुस्लिम भाई चले जाएं, नमाज पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, एक बात कंप्लीट कर रहा हूं, मंदिर में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद आप उसका गुंबद बदल दीजिए, आप उसकी छत गिरा दीजिए, उसकी दीवार तोड़ दीजिए, ईंट का एक एक ईंट उखाड़ दीजिए नींव का, मंदिर मंदिर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है वो भगवान में विराजमान है, वो पूरी वहां के मालिक जो भगवान है वो होते हैं। जब तक उनका विसर्जन नहीं होगा तब तक मंदिर का स्वरूप नहीं बदलेगा। इस्लाम में जरूरी है कि अपनी प्रॉपर्टी हो और वो एकदम वर्जिन हो, वहां दूसरी कोई ईंट ना हो, और मंदिर में बड़ा स्वभाव से बात है, आप उसका सब कुछ गिरा दीजिए। ठीक है अश्विनी जी, आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि वो मंदिर था, मंदिर है, जब और तक विसर्जन नहीं होगा विसर्जन नहीं हो जाता। अब मैं कह रही हूँ कि जो एविडेंसेस रंगरेज जी सामने आ रहे हैं, आप उन एविडेंसेस को देखिए। हालांकि ये मैं फिर कहती हूँ कि कोर्ट के सामने ये चीजें आई है, इस पर डिबेट भी होगी, आप उन्हें नकारेंगे कैसे? ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास तर्क हैं, ये हमारे दावे को मजबूत करते हैं। आपके तर्क हम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं, कोर्ट को ना मानने वाले लोग हैं बीजेपी, जिन्होंने 92 में जब कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि अयोध्या में कोई भी बाबरी मस्जिद में किसी तरीके की कोई कुछ नहीं होगा, मगर बाबरी मस्जिद गैर कानूनी तरीके से गिराई गई। अब मैं आपको इसका इतिहास बताता हूँ ज्ञानवापी का। पहले वो ज्ञानवापी मस्जिद 1922 ढांचा था, 1922 मेरी बात पूरी हो जाती है पहले, आपने बीच में आप मेरी बात सर आपने ठोका उनको, वो ढांचा था मस्जिद थी वो, आपने उसको 1992 में उसको तोड़ा। लेकिन वहां पर तो प्रार्थना हो नहीं रही थी, आपने वो पढ़ाया, आपने वर्डिक्ट पढ़ाया जो रंजन गोगोई जी ने दिया था, वो वर्डिक्ट पढ़ा आपने। आप एक तरफ कहते हैं कि आप कोर्ट का सम्मान करते हैं, आप संविधान का सम्मान करते हैं, और फिर कोर्ट के ही आदेश पर मुझे इस बात पे बात आती है, मैडम मेरी बात सुनिए, जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की उन्हें आज तक सजा नहीं मिली इस भारत देश में। बताइए कितना लाचार हमारा कोर्ट हो गया, बताइए। बोले बाबर की मस्जिद शहीद की, वो बाबर जिसने यहाँ पर, एक मिनट यार, वो बाबर जिसने यहाँ पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए, जिसने मंदिर तोड़े, उसकी मस्जिद शहीद की। अरे कुछ तो शर्म करो यार। तुम बाबर पे कब तक जाओगे? चलिए मैं बात 21वीं सदी की बात हो रही है। पे आ जाते हैं, की मजार पे जाओगे? नहीं चलिए, अरे बाबर छोड़ो, चलिए आरपी सिंह साहब, आप ज्ञानवापी का इतिहास बताएं और आप मुझे वो तर्क बताएं जो आपके दावे को मजबूत करता हो, क्योंकि यहाँ पर जो इमेजेस की बात हो रही है, वो इन्होंने कहा कि जब तक मूर्ति का विसर्जन नहीं हो जाता वो जमीन तो मंदिर की रहेगी। आपके तर्क क्या? जिसको ये शिवलिंग बता रहे हैं, मैं उसका बता रहा हूं। उसको जब सर्वे की टीम वहां पर गई तो उसके अंदर छेद में एक सलाई डाली गई, जो जिसे शिवलिंग बता रहे हैं, जिसे हम फव्वारा कह रहे हैं, ये शिवलिंग कह रहे हैं, जिसे हम फव्वारा कह रहे हैं, उसमें एक छेद था, उसमें सलाई डाली गई जो 64 सेंटीमीटर तक अंदर तक चली गई। शिवलिंग में कभी छेद नहीं होता, फव्वारे में छेद होता है। गड़बड़ करी है ना, फव्वारे में छेद होता है, वजू खाना में हुआ है ऐसा। और ये फव्वारा आज से नहीं लगा हुआ, ये फव्वारा 400 साल से लगा हुआ। नहीं रंगरेज जी आप दे रहे हैं, उसमें साध्वी जी का कहना यह है कि छेड़छाड़ की गई है, वहां पर पुताई भी की गई। और अगर छेड़छाड़ करी जाती तो ये भी जो अभी है वो भी नहीं होता, अगर छेड़छाड़ की गई। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं सीधा सौरभ का रुख करती हूँ, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ बताएं।
मीनाक्षी, आपके स्टूडियो में जो इस वक्त बहस चल रही है वो इन सबूतों की रोशनी में आप कीजिएगा तो सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कमीशन की रिपोर्ट मिल चुकी है, विशाल सिंह की कमीशन की रिपोर्ट, जो एडवोकेट कमिश्नर थे उनकी रिपोर्ट इस वक्त हमारे पास है। पूरे 8 पन्नों की रिपोर्ट है। तहखाने में क्या है, गुंबद में क्या है, मस्जिद के अंदर जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां क्या है, वजू खाने में क्या है, तालाब के अंदर क्या है, जो गोल सर्कल की दीवार है उसके अंदर शिवलिंग है या कुछ और या फव्वारा, सब कुछ इसके अंदर लिखा गया है। मैं शुरुआत के 6 पन्ने छोड़ के सीधे 7वें पन्ने से शुरुआत कर रहा हूं, जिसका जिक्र अभी आपके स्टूडियो में हो रहा था कि वो फव्वारा है, उसके अंदर एक सिलाई भी डाल के चली देखी गई और वो कुछ सेंटीमीटर अंदर तक गई। आपके साथ मौजूद ऑडियंस, सारे मेहमान और हमारे दर्शक बहुत ध्यान से सुने, मैं क्योंकि बिल्कुल वर्बेटिम इसको पढ़ने जा रहा हूं, इसमें कोई मैं अपना शब्द ऐड नहीं करूंगा। तो पन्ना नंबर 7 पर शुरुआत होती है 16/5/2022 से, यानी 16 मई को। अब आगे लिख रहे हैं कमिश्नर, एडवोकेट कमिश्नर, वादी प्रतिवादी और उनके अधिवक्तागण की उपस्थिति में कमीशन की कार्रवाई सुबह 8 बजे शुरू हुई, जिसमें वादी प्रतिवादी के अधिवक्ता और वादीगण और बाकी लोग शामिल थे। सभी ने अपने हस्ताक्षर बनाए। उनकी मौजूदगी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के प्रथम तल पर सीढ़ी चढ़कर सभी लोग जूता चप्पल गेट के पास निकालकर मस्जिद क्षेत्र की पूर्व दिशा में स्थित वजू खाने, जो कि लोहे की जाली के 3 तरफ से बंद था, उस स्थल पर गए। वजू खाने पर टीम पहुंची। उसके बाद वादीगण के अधिवक्ता द्वारा कमीशन की कार्रवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इस कुंड के बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है। यानी जो हिंदू पक्ष से टीम गई थी उसने कहा एडवोकेट कमिश्नर को कि इस तालाब के बीचों बीच शिवलिंग है। उन्होंने पहले से ही इस बात का इशारा किया। और उसके बाद यह कहा गया कि लगभग 8:40 पर कुशल ड्राफ्ट्समैन वीडीए द्वारा नंदी से कुंड तक नाप की गई। नंदी जो मंदिर में है और इस कुंड तक की नपाई की गई कि ये डिस्टेंस कितना है, जिसकी दूरी 83 फीट 3 इंच पाई गई। यानी नंदी जहां विराजमान है वहां से इस कुंड की दूरी नापी गई 83 फीट 3 इंच। इसके बाद अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पानी के कुंड के बीचों बीच में गोलाकार कुएं की जगह जैसा बीच में पत्थर कायम है और उनके द्वारा कमीशन कार्रवाई हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया। अब इसके आगे अब वो वजू खाने के अंदर जा रहे हैं और वहां क्या हुआ है वो बता रहे हैं वो। इस दौरान कोर्ट कमिश्नर ने नगर निगम के कर्मचारी को सीढ़ी लेटाकर बीचों बीच भेजा और पानी कम करा के मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए मत्स्य पालन अधिकारी को मौके पर बुलाकर सलाह ली गई। उन्होंने कहा 2 फीट तक पानी का लेवल रहने तक मछलियां जीवित रहेंगी। ऐसा किया गया। इस सलाह के अनुसार पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई पड़ी। काली पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट थी वो दिखाई पड़ी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था। अब आपने जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है उसी के बारे में ये कह रहे हैं कि वो पत्थर। अच्छा सौरभ, मुझे एक चीज बताइएगा, आपने कहा कि नीचे एक आकृति ऐसी थी जो शिवलिंग के जैसी दिखाई देती थी, ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, रंग काला बताया, और उसके ऊपर एक पत्थर का अलग यानी सफेद पत्थर की अलग आकृति थी और क्या छेद उसी में था? जी हाँ, साफ लिखा है कि इस आकृति के टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर, यानी वो कह रहे हैं काले पत्थर की आकृति अलग है, इसके ऊपर कटे सफेद पत्थर को लगाया हुआ था जो दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था। आधे इंच से कम छेद उसके अंदर था जिसके अंदर सीख डाली गई तो 63 सेंटीमीटर गहरा उसको पाया गया। अभी आपके स्टूडियो में जो बात हो रही थी उसी के वो इसमें है कि वो जो, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जिसे शिवलिंग माना जा रहा है उसके ऊपर अलग सफेद पत्थर है, अलग से पत्थर के अंदर आप आधे। अरे सुनिए ना, ये रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे मुंह से कोई एक शब्द मेरा अपना नहीं निकल रहा है। रिपोर्ट है जी, सौरभ आगे बताएं। शिवलिंग की आकृति जैसा एक वहां पर वस्तु है, उसके ऊपर अलग सफेद पत्थर से एक सफेद पत्थर है, सींग डाली गई, वो 63 सेंटीमीटर तक उसके अंदर गई। और इसके बाद ये कहा गया है कि इस गोलाकार आकृति की नापी की गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। 4 फुट जो है उसका व्यास जो है वो पाया गया। इस कमीशन कार्रवाई में वादी पक्ष के अधिवक्तागण इस गोलाकार काले पत्थर को शिवजी का शिवलिंग कहने लगे। तब प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि यह फव्वारा है। हिंदू पक्ष ने कहा यह शिवलिंग है, उस मस्जिद पक्ष ने कहा कि यह फव्वारा है। कमीशन के दौरान इसकी पूरी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई। इसके बाद कहा जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान वकील कमिश्नर ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज मोहम्मद से पूछा कि यह फव्वारा कब से बंद है, तो उन्होंने वो बोले कि ये काफी समय से बंद है और फिर कहे कि 20 वर्ष से बंद है, फिर बाद में कहे 12 वर्ष से बंद है।
क्लैरिटी कमिश्नर नहीं ने है। पूछा कि फव्वारा है तो बताओ कब से बंद है, पहले कहा 20 वर्ष से बंद है, फिर कहा 12 वर्ष से बंद है। इसके बाद वादी के अधिवक्ता ने द्वारा कहा गया कि कमीशन फव्वारा मुंशी जी चालू करके दिखावें। तब मुंशी जी एजाज अहमद ने असमर्थता जाहिर की, उनसे कहा फव्वारा है तो आप चला के दिखाइए। इसमें वो असमर्थ थे, वो फव्वारे को चला नहीं पाए। उस आकृति की गहराई के बीचों बीच सिर्फ आधे इंच से कम का ही एक छेद मिला जो 63 सेंटीमीटर गहरा था। उसके अलावा कोई छेद किसी भी साइड में या किसी भी अन्य स्थान पर बावजूद खोदने पर नहीं मिला। अच्छा, और फव्वारा मुझे एक बात बताएं। एक लाइन और फव्वारा हेतु कोई पाइप घुसाने का स्थान भी नहीं था। हाँ। वो जो छेद था केवल टॉप पर था जिसकी गहराई 63 सेंटीमीटर थी। उसके अलावा उस आकृति पे और कहीं कोई छेद नहीं अच्छा, था। 2-3 बातें सौरभ उसमें डाली जा सके। मुझे एक चीज बताएं। एक मिनट, मैं एक छोटी सी बात इसमें आपसे फिर इसी रिपोर्ट को सामने रखते हुए मैं आपसे पूछ रही हूं कि जो शिवलिंग नुमा आकृति थी उसके दाएं बाएं और साइड कहीं भी कोई छेद नहीं था। जी नहीं था। और ना उसके ऊपर जो छेद था वो भी आप बता रहे हैं कि 0.5 सेंटीमीटर का उस व्हाइट पत्थर में वो छेद था। जी हाँ, बिल्कुल उसी में था। वो ये कोर्ट कमिश्नर कह रहे हैं कि शिवलिंग नुमा आकृति है काले पत्थर की, उसके ऊपर सफेद पत्थर है अलग से जिसके अंदर छेद है जो 63 सेंटीमीटर गहरा है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा उस शिवलिंग नुमा आकृति के अंदर कहीं कोई छेद नहीं मिला है। वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट के लिए कोई होल उसमें नहीं जी है। नहीं दिखाया गया। इसके बाद पूरे वजू के तालाब को नपवाया गया जो 33 बाय 33 फुट का निकला। इसमें इसके बीच सभी किनारों से 7.5 फुट अंदर एक गोलाकार घेरा आकृति कुएं की जगतनुमा पाई गई। उसका बाहरी व्यास 7 फुट 10 इंच व अंदर का व्यास लगभग 5 फुट 10 इंच है। इस गोल घेरे के भीतर लगभग 2.5 फुट ऊंची व ऊंचे बेस पर 4 फुट व्यास की गोलाकार आकृति मिली जो शुरू से पानी में डूबी हुई थी। दर्शकों ने भी देखा होगा वो जो शिवलिंग बताया जा रहा है वो एक सर्कुलर दीवार से ऐसे घिरा हुआ है, उसका जिक्र कर रहे हैं और उसके अंदर बता रहे हैं कि वो शिवलिंग नुमा आकृति उसके अंदर थी। इसके टॉप पर फिर देखिए दोबारा से वो लिखते हैं ये जो आकृति मिली डूबी हुई इसके टॉप पर लगभग 9 बाय 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था। 2 बार मेंशन किया है सफेद पत्थर उसके ऊपर अलग से लगा था जिसके बीच में 5 खांचे 5 दिशाओं में बने थे। जो क्रिस क्रॉस आपने भी देखा होगा, वो निशान क्रोस के जो निशान है वो बता रहे हैं कि उसके ऊपर है। लेकिन शिवलिंग नुमा आकृति काले पत्थर की है, ऊपर टॉप जो है वो सफेद पत्थर का है जिसपे वो क्रॉस जो है वो बने हुए हैं। ये साफ इसके अंदर लिखा है। इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फुट ऊंची गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी। एक पीस है वो जो नीचे आकृति है वो एक पीस थी और जिसकी सतह पर अलग प्रकार का घोल चढ़ा हुआ प्रतीत हुआ जो थोड़ा थोड़ा कहीं पर चटका भी हुआ था। इस पर पानी में डूबे रहने के कारण काई जमी थी। पत्थर के ऊपर काई जमी हुई थी। जो नीचे जो शिवलिंग बताया जा रहा है उसके ऊपर बोल रहे हैं कि काई जमी हुई थी। काई साफ कराने पर काले रंग की आकृति निकली। जब उसकी सफाई कराई गई तो उस पत्थर का रंग काला निकला। ये इसमें साफ कहा गया है। अब इसके आखिरी पन्ने पर और मैं आ रहा हूं। वादीगण द्वारा इसे शिवलिंग कहा गया। हिंदू पक्ष ने इसको शिवलिंग कहा। सामान्य रूप से शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है। कोर्ट कमिश्नर ये रिपोर्ट में कहा गया है सामान्य रूप से शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है, परंतु टॉप पर अलग गोलाकार अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया जिस पर 5-5 खांचे बने हुए हैं। जो शिवलिंग का आकार बताया जा रहा है उसके ऊपर अलग पत्थर का अलग अलग रंग का वो पीस रखा हुआ है जिस पर 5-5 खांचे बने हुए हैं। और इसके बाद वो तालाब की बात भी आगे कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं आगे लिखा है कमीशन की कार्रवाई के दौरान वजू की टोटियों को मध्य कुंड और तालाब उसमें 3 फीट ऊंचाई तक पानी था जिसमें से करीब 1 से 1.5 फीट पानी कम करके मध्य में स्थित गोलाकार घेरे के स्थान पर एक तरफ से दूसरी तरफ लेटी हुई सीढ़ी और उसके ऊपर पटरा आदि लगाकर पहुंच पाना संभव हुआ। और तत्पश्चात उस गोलाकार घेरे के अंदर मौजूद पानी को पंप से बाहर निकलवा कर उसके एक छेद को अंदर से कपड़ा डालकर बंद कराया गया ताकि तालाब कुंड का पानी उस गोलाकार घेरे के अंदर ना आ सके। बता रहे हैं कि पानी भरा हुआ था, पूरे हौज है, हौज के अंदर में वो सर्कुलर दीवार है, गोल दीवार है और उसके अंदर बताया जा रहा है कि वो शिवलिंग है। तो कह रहे हैं कि पहले पानी कम कराया गया और उसके अंदर जो सर्कुलर दीवार है उसमें एक छेद है उसको बंद किया गया और ताकि उस तालाब का पानी उस दीवार के अंदर ना आ पाए जिसमें शिवलिंग बताया जा रहा है। और उस दीवार गोल दीवार के अंदर जो पानी था वो पंप से बाहर निकलवाया गया। ये बता रहे हैं इस तरीके से वो वहां पर पहुंचे और तत्पश्चात गोलाकार घेरे के अंदर से सफाई कर्मियों द्वारा पूरा पानी निकलवा देने पर नीचे ओवल शेप आकार की आकृति मिली जिसके ऊपरी छोर पर अलग पत्थर पर थोड़ा गोलाकार
कटिंग नुमा डिजाइन मिली। इसकी काई हटवाई गई व बेस का पानी सूखे कपड़े से सुखाया गया, पूरी वीडियोग्राफी करी गई। बार बार वो इस चीज को कह रहे हैं। नीचे जो आकृति है वो काली पत्थर की है, ऊपर अलग से एक कट पीस है सफेद रंग का जिस पर क्रिस क्रॉस बना हुआ है। और साफ साफ जो है इसके बाद की जो बातें की जा रही हैं वो वजू खाने की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि आगे क्या है, कहाँ गली है, कहाँ पर टॉयलेट है, ये सारी बातें मेरे ख्याल सौरभ हमें इस पर चर्चा करने की अब जरूरत है कि जो हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग है, उनके दावों में कितना दम इस रिपोर्ट में नजर आता है, और अब मुस्लिम पक्ष क्या कहेगा। रंगरेव जी, आप इतने दावे के साथ कह रहे थे कि उसमें इतने इंच जो है सिलाई डालकर देखी गई, साफ रिपोर्ट ये बता रही है कि नीचे का काला पत्थर अलग, ऊपर की आकृति सफेद पत्थर की अलग, ऐसा लगता है उसके ऊपर चिपकाया गया, और छेद भी उतने ही सफेद हिस्से में हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आप सभी दर्शकों को बता दें, जिस रिपोर्ट का बेसब्री से हिंदू और मुस्लिम पक्ष इंतजार कर रहा था कि आखिर ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर क्या हिंदू मंदिर होने के चिन्ह हैं। बहुत बड़ी डिटेल सर्वे की दूसरी रिपोर्ट आ चुकी है, और इससे जुड़े हुए तमाम जानकारियां आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। जो शिवलिंग पाया गया है, जो हिंदू पक्ष कहता है, जो मुस्लिम पक्ष कहता है कि नहीं ये एक फाउंटेन है, उसके बारे में एक एक डिटेल लिखी गई है। इसके अलावा सौरभ, और कौन कौन सी बातें इस रिपोर्ट में अंकित हैं? देखिए, सभी जगह जहां पर भी कमीशन की रिपोर्ट गई है सब जगह इसमें मौजूद है। हमने आपको ब्रेक से पहले जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी और आस्था है कि क्या वहां कोई शिवलिंग मिला, वहां की रिपोर्ट पूरी बताई जिसको आपने अभी डिस्क्राइब किया दोबारा से। इसके अलावा टीम जब तहखाने में गई तो तहखाने में क्या मिला, टीम जब गुंबद में ऊपर गई तो गुंबद में क्या मिला, टीम जब मस्जिद के अंदर गई, जब जहां नमाज पढ़ी जाती है तो वहां पर क्या मिला। इसके अलावा जो पश्चिमी विवादित दीवार है जहां पर आपको पुराने प्राचीन मंदिर के अवशेष जो है वो दिखाई देते हैं, वहां पर उनको क्या दिखाई दिया। 5 प्रमुख बिंदु हैं जहां जहां पर टीम गई है। लेकिन मैं अब दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रहा हूं इस रिपोर्ट के पन्ना नंबर 4 से। अब आपको ये आगे पढ़ के मैं बताऊंगा कि टीम जब ऊपर सीढ़ी लगाकर गुंबद पर पहुंची तो वहां उन्हें क्या मिला। और ये बहुत शॉकिंग है, बहुत चौंकाने वाला है जो इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। और उसमें बार बार ये कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि इन सब चीजों की किसी पुरातत्व वैज्ञानिक से जांच कराने की जरूरत है, किसी आर्कियोलॉजिस्ट से इन सब चीजों की जांच कराने की जरूरत है। अब देखिए जरा क्या मिला है गुंबद पर, मैं आपके सामने पढ़ के दिखा रहा हूं। दिनांक 15/5/2022 को 15 मई को सुबह 8:15 पर विवादित स्थल के ऊपर जाने वाली सीढ़ी के दरवाजे का ताला अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के इंतजामकार श्री एजाज अहमद द्वारा खोला गया। सीढ़ी लगाकर गुंबद पर चढ़ रहे हैं। विवादित परिसर में सीढ़ी पर चढ़ने के बाद सबसे पहले उत्तर दिशा में गुंबद के अंदर घुसकर देखा गया। गुंबद के अंदर घुसकर देखा गया, यानी गुंबद के अंदर जाने का कोई रास्ता है जिसमें घुसने के स्थान की दिशा दक्षिण पश्चिम में है। घुसने पर वहां अंदर से ऊपरी गुंबद के 8.5 फीट नीचे, मेन गुंबद के 8.5 फीट नीचे, ध्यान से सुनिएगा, मेन गुंबद के 8.5 फीट नीचे शंकुकार, जिसे कोनिकल कहा जाता है, शिखर नुमा आकृति मिली जिसकी ऊंचाई 2.5 फुट तथा व्यास 18 फुट है। यह भी पाया गया कि बाहरी गुंबद की दीवार की मोटाई 2.5 फीट तक है। गुंबद के अंदर 3 फीट चौड़ा रास्ता गोलाकार अंदर के शिखर के चारों तरफ है। अंदर का शिखर इस प्रकार मस्जिद के बाहर से दिखने वाली उत्तरी गुंबद के भीतर शंकुकार शिखर नुमा स्ट्रक्चर है। उत्तरी गुंबद के अंदर कोनिकल शिखर नुमा स्ट्रक्चर है 8.5 फीट नीचे मेन गुंबद से। ये आप समझिए, तो जो ये कह रहे हैं कि जो आपको मस्जिद की गुंबद दिखाई देती है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ नहीं, वो टोटली खोखली है। उसके नीचे 8.5 फीट शिखर जैसा कोनिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 2.5 फीट है। वो आगे बताएंगे कि उसको वो क्या मानते हैं, लेकिन इन्होंने साफ कहा है जो उसमें लिखा है कोनिकल शिखर नुमा आकृति जिसकी ऊंचाई 2.5 फीट है, गुंबद के टॉप से 8.5 फीट नीचे। इसके बाद केंद्रीय मुख्य गुंबद, बीच वाली जो बड़ी गुंबद है, वहां पर टीम पहुंची। वहां घुसने का स्थान उत्तर पश्चिम में था जिसमें जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है। सीढ़ी की व्यवस्था होने पर उसके अंदर भी घुसने पर पाया गया कि इसमें भी गुंबद के नीचे एक अन्य कोनिकल शिखर नुमा स्ट्रक्चर कायम है, और उसी के ऊपर और उसके बाद ही मस्जिद का बाहर से दिखने वाला गुंबद बनाया गया है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, प्लीज सुनिए, दोबारा सुनिए।
मुख्य गुंबद के अंदर घुसने पर पाया गया कि इसमें भी गुंबद के नीचे एक अन्य शंकुकार यानी कोनिकल शिखर नुमा स्ट्रक्चर कायम है और उस स्ट्रक्चर के ऊपर और उसके बाद ही मस्जिद का बाहर से दिखने वाला गुंबद बनाया गया है। इससे और साफ ये क्या कह सकते हैं कि अंदर एक कोनिकल शिखर जैसा स्ट्रक्चर है, कोन जैसा, और उसके ऊपर ही मस्जिद का गुंबद बनाया गया है। बड़ा साफ साफ जो है वो उसमें लिखा हुआ है कि कैसे वहां पर वो पहुंचे और उन्हें क्या दिखा। बाहरी गुंबद के अंदर का व्यास 28 फुट है, 3 फुट की गैलरी है। अंदर के शंकुकाल शिखर की ऊंचाई लगभग 2.5 फुट, नीचे का व्यास लगभग 22 फुट। अब मैं केवल तीसरा गुंबद आपको पढ़ के दिखा देता हूं, इसके बाद आप रिएक्शन ले लीजिएगा। अंत में दक्षिण दिशा में तीसरा गुंबद कायम है, जिसके अंदर जाने पर एक पत्थर पाया गया जिसे कि गुंबद में उतरने हेतु एक सीढ़ी के रूप में प्रयोग होना प्रतीत होता है। एक पत्थर था जिसे सीढ़ी की तरह उपयोग करके नीचे उतरे। तीसरे गुंबद में भी 2.5 फुट चौड़ी दीवार, 3 फुट की गैलरी, 2.5 फुट ऊंचा व लगभग 21 फुट बेस की व्यास की शिखर नुमा शंकुकार स्ट्रक्चर मिला। तीनों गुंबद के अंदर 2.5 फुट ऊंचा, 21 फुट बेस की व्यास का शिखर नुमा कोनिकल स्ट्रक्चर मिल रहा है। तीनों गुंबदों में मिल रहा है। तीनों गुंबदों आगे सुनिए, उसके बाद लिखा है पत्थर पर, ये ऊपर आपको जो पत्थर बताया गया था कि पत्थर मिला था, पत्थर पर फूल, पत्ती व कमल के फूल की कलाकृति मिली। जिसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना था, उस पत्थर पर फूल, पत्ती व कमल के फूल की कलाकृति मिली। इन तीनों बाहरी गुंबदों के नीचे पाई गई 3 शंकुकार शिखरनुमा आकृतियों को वादी पक्ष द्वारा यानी कि मंदिर पक्ष के द्वारा प्राचीन मंदिर के ऊपर के शिखर बताया गया, जिसे कि प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने गलत कहा है। आप बताएं, आप ये 3 गुंबद की कहानी भी आपके सामने आ गई। गुंबद के ऊपर गुंबद, इसका तो मतलब हुआ कि शिखर गुंबद के ऊपर गुंबद, गुंबद के ऊपर गुंबद। अब ये देखिए, इसमें हमारे कोई शब्द नहीं है। सौरभ ने एज इट इज वो रिपोर्ट पढ़कर आप लोगों के सामने रख दी है। जो दूसरी रिपोर्ट है, कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इसमें चाहे वो शिवलिंग की बात हो जो हिंदू पक्ष कहता है, चाहे वो गुंबदों की बात है जिसमें ये समझ में आता है कि एक शिखर के ऊपर गुंबद बनाया गया है। अब मैं एक बार फिर अब आपके पास आऊंगी। रंगरेज जी ने तो अपनी बात रख ली है, लेकिन मुफिकुर रहमान जी, गुंबद के ऊपर गुंबद ऐसा प्रतीत होता है, एक शिखर के ऊपर गुंबद बनाया गया है। और अगर ये किसी एक में पाया जाता तो फिर भी मुझे कोई शंका होती, लेकिन ये तीनों गुंबद में एक जैसी आकृति, एक जैसी कलाकृति, कोनिकल, तीनों में कोनिकल और उसके ऊपर गोला, कौन उसके ऊपर गोला। देखिए, पॉइंट ये नहीं है यहाँ पर आज कानूनी तौर पे कि वहां पे पहले क्या था, वो किसको तोड़ के क्या बनाया गया। नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। और ये रिपोर्ट में हमारे कोई शब्द नहीं है। वहां आज ये पॉइंट ये नहीं है कि वहां पे क्या था और क्या तोड़ के बनाया और अब क्या है। पॉइंट ये है कि क्या जो भी था पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 1000 साल पहले, क्या हम उसको दोबारा आज बनाना चाहते हैं? अगर ऐसा करना चाहते हैं तो हमारा देश का कानून उसको रोकता है ऐसा करने से, और देश का कानून इस चीज को रोकता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। मुझे बोलने दीजिए, आप डिस्टर्ब ना करें। एविडेंस की बात कह रही हूं, जो तो आज की कुछ भी मिल जाए, मैं कहता हूँ साबित भी, मैंने आप शुरुआत कही, मैंने शुरुआत वहीं से करी, आगे क्या मैंने वहीं से शुरुआत करी। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आज की जो एविडेंस है वो क्या कहते हैं? आज के एविडेंस क्या कहते हैं? कहें कुछ नहीं हो सकता। देश का कानून ये कहता है कि 1947 एविडेंस क्या कहते हैं? सर, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। ये जो ऑडियंस यहाँ पर बैठी हुई है, ये ऑडियंस आपकी राय जानना चाहती है। सर, मुझे आपने टाइम दिया है, मैं आपकी राय, आप कानूनी पहलू बताइए, लेकिन आप इस एविडेंस के ऊपर क्या कहेंगे? ये एविडेंस क्या कहता है? सुनिए ना, कानून बनाना किसने है मैं बताता हूँ। कानून बनाना किसने है उस पर भी बात कर लेते जी। कानून 1991 बना, एक तरफा बना, किसी कारण से। अच्छा, कानून एक तरफा बनता है? अरे आरपी सिंह जी, कानून क्या एक तरफा बनता है? कानून आप बोलो ना। अरे आपको टोका नहीं मैंने उस कानून को सुनिए ना, अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे हाँ बनाना हो गया, जिसमें बीजेपी ने वॉकआउट किया। अरे सुनिए ना, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस पर वापस उसको टर्न डाउन करके पार्लियामेंट में कानून लाया गया। अरे पार्लियामेंट है ना? अरे हाँ समय आएगा, आरपी सिंह जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि वो फवारा है। आपका दावा आप अभी भी कहिए फवारा है। आप गुंबद में त्रिशूल की आकृति को नकार दीजिए, आप कमल की आकृति को नकार दीजिए, आप मैं इतिहास बता रहा हूँ।
ये रिपोर्ट ये कहती है 1585 के आसपास बाबर ने दीने इलाही के तहत बनवाए थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से ये सारी इमारतें बनाई गई। और जिसमें जो नक्शा है अकबर के दरबार के वित्त मंत्री ने तोड़े करवाए। इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास इनको नहीं पता है। सुनिए, ये हिंदू मुस्लिम एकता का नतीजा है। जो बैठे मेरे साथ, ये जो जबरन उसने ईमान तोड़े औरंगजेब ने, ये उसका नतीजा है जो आज ये बोल रहे हैं। ये जो ईमान तोड़े, जो मंदिर तोड़े, ये मंदिर तोड़े, जो ईमान तोड़े लोगों के सवा मन, एक मिनट सुनिए, सवा मन जनेऊ तोड़ता था औरंगजेब, सवा मन 50 किलो जनेऊ तोड़ता था। 5 ग्राम का जनेऊ होता है, 5 ग्राम का, सवा मन 50 किलो जनेऊ तोड़ता है नाश्ता करने से पहले। ये नतीजा है उसका। ये जो जबरन धर्म उसके बावजूद 6% मुसलमान थे, फिर तो सारा कंट्री मुस्लिम हो जाती, अरब की तरह बन जाता पूरा हिंदुस्तान। कहां की कहानी बता रहे हैं। सवा मन जनेऊ कितने लोग पहने थे ये बता दो। बहादुर जी थे, गुरु गोबिंद सिंह जी थे। सवा मन मैं एविडेंसेस की बात करना चाहती हूँ। रहमान साहब सुनिए ना, रहमान साहब सुनिए, एक मिनट। मैं आप सभी लोगों से कह रही हूँ 900 साल का हुकूमत। अरे सर, मैं एविडेंस की बात कर रही हूँ, मैं एविडेंस की बात कर रही हूँ, एविडेंस की बात करिए। शर्म करो रहमान साहब, अरे भैया आज शोर मत करो, आज शोर मत करिए। आपको आपने समझ रहे ये तो पहचानिए। चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। आप सुनिए, मैं एविडेंस की बात कर रही हूँ सर। सिंह साहब प्लीज, कितनी थी? मैं एविडेंस की बात कर रही हूँ, कानूनी पहलू पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है उस पर चर्चा करना जरूरी है। सिर्फ केवल एविडेंस की रिपोर्ट की बात। शिवलिंग मिल गया, शिवलिंग के ऊपर उसका स्वरूप बदलने के लिए अलग से पत्थर रखा गया, गुंबद के नीचे गुंबद मिल गया, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि भारत का 80% हिंदू आज क्या सोच क्या रहा होगा कि उसके इष्ट देव जिसको सुबह सुबह महामृत्युंजय का जप होना चाहिए, जिनका जलाभिषेक होना चाहिए, आज वो वजू खाने के अंदर गंदे पानी के अंदर उनको दबा के रखा गया, पत्थर से दबा के रखा। अरे सुनिए, जिसके ऊपर फूल पत्ती होती है, बिल्कुल साफ बात बोलिए साहब। आप भी चुप रहिए, आप भी चुप रहिए। जिसके ऊपर फूल पत्ती रखनी चाहिए, पानी साफ होता है, जिसका जलाभिषेक होना चाहिए, उसको पत्थर से दबा के रखा हुआ है। आज ये हमें लगता है कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और आज मैं सबसे कहूंगा मुस्लिम भाइयों से, ऐसे रंगरेजों के चक्कर मत आइए, इनके बहकावे मत आइए, उसको हैंड ओवर कर दीजिए, उसको हैंड ओवर कर दीजिए। आप कोई और सबूत नहीं चाहिए, सारे साक्ष्य मिल गए, शिवलिंग मिल गया, गुंबद के नीचे गुंबद मिल गया, कमल नुमा आपको पत्थर मिल गया, जो सीढ़ियों पर रखा हुआ है वो वहां पे हर मंदिर के होता है, कुछ नहीं बचा। आप रुबीना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो सपा पार्टी की नेता हैं, और रुबीना जी ने अभी स्वागत है रुबीना जी, आपसे बड़ी देर में चर्चा हो पाई है। अब रुबीना जी देखिए, आपने कहा कि अगर ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो ये कहते हैं कि वहां पर कभी मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर या उस मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया गया, तो ये हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए। आज की पूरी रिपोर्ट आप सुन रही होंगी, इंडिया टीवी पर लगातार एक एक अक्षर हमने पढ़कर आपके सामने रखा। रुबीना जी, आप क्या कहेंगे? अंकिता नहीं जी, मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मुझे इस बहस में जोड़ने के लिए देखिए, मेरा तो साफ तौर पे यही कहना है, कल जितने चैनल पे भी मैंने यही बात रखी, सारे चैनलों पे, कि ज्ञानवापी मस्जिद अगर वाकई प्राचीन काल में मंदिर था और किसी शासक द्वारा बलपूर्वक उसको तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी, तो वो जगह खुशी खुशी हमें अपने हिंदू भाइयों को वापस कर देनी चाहिए। लेकिन देखिए, इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा, आगे वो क्या कह रही है, आगे क्या कह रही है? होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए अगर ये साबित होता है कि वो जगह मस्जिद थी और वहां पर जो साक्ष्य नहीं मिलते हैं अगर मंदिर के, तो फिर हमारे हिंदू भाइयों को प्यार मोहब्बत के साथ अपना दावा वापस ले लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह आप बात कर रही हैं कि कुछ प्रमाण मिले हैं,
तो उसकी सत्य प्रमाणों की जो सत्यता है उसका फैसला तो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगा ना। तो कुछ टाइम के लिए हम लोगों को आपस में नफरत की बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रुबीना जी बहुत उम्दा बात आपने कही। रंगरेज जी अभी हमें मेरे ख्याल इस लाइन पे अगर आप लोग चलते हैं, इस लाइन पर हम सभी चलते हैं तो बहुत खुशी होगी। और ये दोनों ही धर्मों की एकता की बात है। आप गंगा जमुनी तहजीब की यदि बात करते हैं तो आज रुबीना जी की बातों पर हमें गौर करना होगा। मैं एक बार ऑडियंस का सवाल भी अपनी बात कह लूं, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां का 80% बहुसंख्यक कोर्ट का दरवाजा अपनाता है, कोर्ट के लिए हट जाता है। पूरी दुनिया में जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी जो 80% होती है वो अपने धर्म के लिए, अपने मंदिर के लिए कोर्ट नहीं जाती, अपने मस्जिद के लिए, अपने चर्च के लिए कोर्ट नहीं जाती, सीधे जाती है, कब्जा कर लेती है। ये भारत के हिंदुओं की सहायता, ये भारत के हिंदुओं का बड़ापन है, ये भारत के हिंदुओं का बड़ापन है। आज भी बाबरी का किस्सा खत्म और अब ज्ञान वापी पर चर्चा हो रही है। ऑडियंस हमारे साथ है। आपका सवाल किससे? वकील साहब से, सुप्रीम कोर्ट के वकील जी। नमस्कार जी, मेरा नाम मोहम्मद बेग है। अभी आपने कहा कि पवित्र शिवलिंग को गंदे पानी के नीचे रखा गया जी। तो मेरा आपसे प्रश्न है, आप उसे सिद्ध कीजिए कि वो गंदा पानी कैसे है। एक मिनट, पूरा नहीं हुआ। जितनी भी मस्जिदें हैं जहां भी हौज होते हैं उनका पानी कभी गंदा नहीं होता। उस हौज में से हम पानी हाथ में लेकर के अलग कुल्ला करते हैं, अलग वजू करते हैं। ठीक, ये कई बार हमारे मैडम ये बार-बार ये क्यों कहा जाता है कि गंदा पानी गंदा पानी? इस तरीके का बयान है। नहीं, आप उसका जवाब दीजिए। एक मिनट, मैं एक दो सवाल और ले लूं। चलिए वजू का देखिए, वजू का मतलब ही ये होता है कि आप अपने आप को शुद्ध करके फिर अल्लाह के सामने आप प्रेयर के लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल उसमें ना कोई कुल्ला करता है। उस जहां शिवलिंग मिला उसके चारों तरफ मछली घूम रही है, मछलियों को दाना खिलाया जा रहा है। अरे मछली साफ पानी में रहती है क्या? मछली गंदे पानी में नहीं रहती है क्या? जहां शिव का जलाभिषेक होना चाहिए, उनका दूध का अभिषेक होना चाहिए, उनको प्रतिदिन फूल माला उनको होना चाहिए, उनकी अगरबत्ती चढ़नी चाहिए, उनको पत्थर से दबा के, उनको पत्थर से दबा के, उनको पत्थर से दबा के दबा रखा हुआ। चलिए आज हम अपनी चर्चा को यही विराम दे रहे हैं। अश्विनी जी, रघुजी जी, चर्चा खत्म कर रहे हैं। मैं ये कहती हूं कि हमें किसी भी ऐसे आइकन की जरूरत नहीं है इस देश में जो कत्लेआम करके अपने भाई तक को मार के बलात्कारी था। ठीक है अश्विनी जी, हम नहीं कोई सजा नहीं, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, कानूनी पहलू से ये मामला कोर्ट में इस वक्त चर्चा में है। अश्विनी जी, रंगरेज जी, ये चर्चा खत्म हो रही है। अश्विनी जी, ये चर्चा खत्म हो रही है, ये चर्चा खत्म हो रही है, ये चर्चा खत्म हो रही है। कानूनी दहलीज पर ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। कम से कम इतना धैर्य रखें कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई करता है, इतना धैर्य तो रखें। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग होने के कई सबूत मिले हैं। फिलहाल एक और तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। पीछे की दीवार में भी शिवलिंग नुमा आकृति मिली है। ये इसी परिसर के पीछे की दीवार है जिसमें शिवलिंग नुमा आकृति मिली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।